हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल सी लॉजिक गेट्स इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो और प्रोवाइड किए हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हुए हैं तो आप उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ही आप अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो गेट है हमारे पास वो है और गेट। और गेट का जो सिंबल होता है वो आप देख सकते हैं आपके सामने है। इस तरह से हम एक और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक 2 इनपुट और गेट शो किया हुआ है। इनपुट है हमारे पास A एंड B एंड इसका जो आउटपुट होगा वो होगा A प्लस B। अब इसके लिए जब हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल हम इस तरह से बना सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई 0 एट बोथ इनपुट देन वी विल गेट आउटपुट दैट इज 0 प्लस 0 विच विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह से व्हेन वी अप्लाई 0 एट इनपुट A एंड 1 एट इनपुट B देन आउटपुट विल बी 0 प्लस 1 दैट इज 1। And when we apply 1 at input A and 0 at input B, then output will be 1 plus 0 that is 1. इसी तरह से when we apply 1 at both input then output will be 1. यहाँ पे आप देखें तो एक 6 इनपुट और गेट शो किया हुआ है एंड यहाँ पे आप देखें तो 5 इनपुट्स है हमारे पास 0 एंड 1 इनपुट है हमारे पास 1। अब इस तरह का नॉर गेट हमारे पास जब गिवन हो, इसका आउटपुट हम निकालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है आउटपुट ऑफ और गेट इज ऑलवेज 1 एक्सेप्ट वन कंडीशन व्हेन ऑल इनपुट इज 0। सेकंड गेट है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। हम एंड गेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक 2 इनपुट एंड गेट शो किया हुआ है एंड आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट इज इक्वल टू A इंटू B। अब इसके लिए हम एक ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल हम बना सकते हैं इस तरह से। व्हेन वी अप्लाई 0 एट बोथ इनपुट देन आउटपुट विल बी A इंटू B दैट इज 0। व्हेन वी अप्लाई 0 एट इनपुट A एंड 1 एट इनपुट B देन आउटपुट विल बी 0। इसी तरह से 1 0 के लिए हमारे पास आउटपुट मिलेगा 0 एंड 1 1 के लिए हमारे पास आउटपुट मिलेगा 1। यहाँ पे आप देखें एक एंड गेट शो किया हुआ है दैट इज़ 5 इनपुट एंड गेट। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है 0 एंड रिमेनिंग इनपुट है हमारे पास 1। जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। सो वी कैन से आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज 0 एक्सेप्ट वन कंडीशन व्हेन ऑल इनपुट आर 1। तो हमारे पास एंड गेट का आउटपुट तभी 1 होगा जब उसके सारे इनपुट 1 हो। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में एंड गेट का आउटपुट हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। इसे हम एक डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो नॉट गेट को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके नीचे जो आप एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन नॉट गेट इज़ फॉलोड बाई अनदर नॉट गेट। तो इस तरह का जो सर्किट होगा हमारे पास, तो इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमें मिलेगा सेम एज इनपुट। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं A तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉट गेट का आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एंड व्हेन वी अप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ A एट द इनपुट एंड ऑफ सेकेंड नॉट गेट देन आउटपुट विल बी A। यहाँ पे मैं नॉट गेट के आउटपुट को A बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। इसे हम A डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक एंड गेट है एंड एंड गेट के आगे एक बबल लगा हुआ है। तो इस तरह का जो सिंबल होगा वो होगा नैंड गेट का। यहाँ पे एक 2 इनपुट नैंड गेट शो किया हुआ है एंड आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटू B। तो जो हमने अभी एंड गेट देखा उसका आउटपुट हमें मिल रहा था A इंटू B एंड यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटू B।
सो वी कैन से इट इज़ जस्ट इन्वर्ट ऑफ एंड गेट। तो यहाँ पे जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल में हमें आउटपुट मिलेगा जस्ट इन्वर्ट ऑफ एंड गेट। सो व्हेन वी अप्लाई 0 एट बोथ इनपुट देन वी विल गेट आउटपुट 1। एंड गेट में हमें आउटपुट मिल रहा था 0। इसी तरह से 0 1 के लिए हमें आउटपुट मिलेगा 1 एंड 1 0 के लिए आउटपुट मिलेगा हमें 1 एंड 1 1 के लिए आउटपुट मिलेगा हमें 0। सो वी कैन से आउटपुट ऑफ NAND गेट इज ऑलवेज 1 एक्सेप्ट वन कंडीशन व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। यहाँ पे हम NAND गेट को देखें तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक AND गेट है एंड सेकेंड गेट है हमारे पास NOT गेट। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन NOT गेट इज फॉलोड बाय AND गेट इट इज नोन एज NAND गेट एंड आउटपुट ऑफ NAND गेट विल बी A into B complement। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया NAND गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ AND गेट। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अक्सर यूज़ होता है, उसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल में हम क्या करते हैं, जो हमें NAND गेट का आउटपुट मिल रहा था दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A into B, इसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। इसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन रूल। इसी तरह से अगर हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम डी मॉर्गन रूल से लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मैं ज़्यादा डिटेल से इसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से आता होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डी मॉर्गन रूल का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बुलियन फंक्शन गिवन है विच इज़ A कॉम्प्लीमेंट इंटू B प्लस C कॉम्प्लीमेंट इंटू D प्लस BC D कॉम्प्लीमेंट। अब इस तरह का जो फंक्शन होता है इसे हम बोलते हैं SOP फंक्शन दैट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट टर्म का समेशन हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो बाय डी मॉर्गन रूल वी कैन राइट A कॉम्प्लीमेंट इंटू B एज A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से वी कैन राइट C कॉम्प्लीमेंट इंटू D एज C प्लस D कॉम्प्लीमेंट एंड इसी तरह से BC इंटू D बार को हम लिख सकते हैं B बार प्लस C बार प्लस D। तो इस तरह से हमें एक फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें तो जो हमारा फंक्शन था वो था सम ऑफ प्रोडक्ट एंड इसका जो कॉम्प्लीमेंट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो वी कैन से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सम एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो NAND गेट का आउटपुट निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटू B। सो बाई डी मॉर्गन रूल वी कैन राइट इट A बार प्लस B बार। अब ये जो NAND गेट है हमारे पास इसे हम बोलते हैं एक यूनिवर्सल गेट। इसे यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि NAND गेट से हम बाकी सारे गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अभी आगे आपको बताऊंगा NOR गेट। तो NOR गेट एंड NAND गेट ये दोनों ही यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसे हम यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम सारे गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप देखें तो NAND गेट का सिंबल था हमारे पास इस तरह से। यहाँ पे एक AND गेट के आगे एक बबल लगा हुआ था। अब इस बबल को मैं आगे से पीछे ले जाऊँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखें हम बबल को पीछे लेके जा रहे हैं तो हमारा इनपुट है A एंड B। अब यहाँ पे जो हमारा सिंबल था AND गेट का वो कन्वर्ट हो रहा है एक OR गेट में। अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू AB कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं NAND गेट इज़ नथिंग बट इन्वर्ट ऑफ OR गेट। अब ये जो कंसेप्ट है, ये जो बबल पीछे लेके गया हूँ, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी हमें एक सर्किट दिया होगा और उसका फंक्शन हमें निकालना होगा तो वहाँ पे ये अक्सर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे 3 NAND गेट यूज़ किए हुए हैं एंड यहाँ पे एक और NAND गेट लगा हुआ है। सो यहाँ पे हमें इसका आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमें डिफ़िकल्टी
तो यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बबल है हमारे पास इसे हम पीछे ले आएंगे, तो हमारा जो नैंड गेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्ट और गेट में। एंड यहाँ पे आप देखें तो दिस बबल इज़ फॉलोड बाय दिस बबल। तो इस तरह का जो सर्किट होता है, यहाँ पे दोनों बबल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड हमारा जो सर्किट होगा, एंड इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पे भी दोनों बबल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड यहाँ पे भी। तो इसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट सर्किट होगा वो होगा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं 1 OR gate is followed by 3 NAND gate. So the resultant output will be output of this AND gate plus output of this AND gate plus output of this AND gate. So our function is A B complement into C plus C complement into D plus A complement into B complement. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है ए बी प्लस सी डी। जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे गेट के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हम 2 AND गेट एंड एक OR गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर इस फंक्शन को मुझे NAND गेट से इम्प्लीमेंट करना है तो मैं इसे NAND गेट से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे बबल लगा दूँ एंड यहाँ पे भी बबल लगा दूँ तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड हमारा जो सर्किट होगा उसका आउटपुट सेम होगा। तो यहाँ पे हम एक बबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमने जस्ट बबल लगाया हुआ है एंड यहाँ पे एक हमारे पास इन्वर्ट और गेट है। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एक नैंड गेट एंड ये दोनों एंड गेट नैंड गेट में कन्वर्ट हो ही गए हैं। तो यहाँ पे हमें 3 नैंड गेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें हमारा एक फंक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट टर्म थी। तो व्हेन वी हैव 2 प्रोडक्ट टर्म then to implement this function we need 3 NAND gate. So we can say when we have n product term then we required n plus 1 NAND gate to implement boolean function. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था NAND गेट जो होता है हमारा वो होता है यूनिवर्सल गेट। अब किस तरह से हम NAND गेट से बाकी सारे गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। सपोज़ हमें एक नॉट गेट बनाना है बाई NAND गेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल नैंड गेट को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देखें इनपुट में हम अप्लाई कर रहे हैं ए, तो हमें आउटपुट मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे एक सिंगल नैंड गेट है वो एक और गेट की तरह काम कर रहा है। सो वी कैन से सिंगल इनपुट नैंड गेट इज़ बिहेव लाइक अ नॉट गेट। इसी तरह से अगर हमें एक और गेट इम्प्लीमेंट करना है बाई नैंड गेट, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मैंने 3 नैंड गेट यूज़ किए हुए हैं एंड यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे जब हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस बी विच इज़ द आउटपुट ऑफ और गेट। सो वी कैन इम्प्लीमेंट और गेट बाई 3 नैंड गेट्स। इसी तरह से व्हेन वी यूज़ अ सर्किट लाइक दैट, यहाँ पे आप देखें तो 1 नैंड गेट इज़ फॉलोड बाई अनदर नैंड गेट। तो इस तरह का जो सर्किट होगा इसका आउटपुट हमें मिलेगा ए इंटू बी विच इज़ द आउटपुट ऑफ एंड गेट। So AND gate can be implemented by using 2 NAND gates. नेक्स्ट गेट है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये एक और गेट है, इसके आगे हम एक बबल लगा देंगे तो हमारा जो सिंबल होगा वो होगा नॉट गेट का। इसे हम अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है। इसकी हम ट्रूथ टेबल देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नॉर गेट का सिंबल बना हुआ है एंड आउटपुट हमें मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी विच कैन बी रिटर्न एज ए बार इंटू बी बार बाई डी मॉर्गन रूल। यहाँ पे आप देखें एक और गेट के आगे हमें बबल लगा हुआ है। अब इस बबल को मैं पीछे लेके जाता हूँ तो हमारा जो ये गेट है और गेट वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड गेट में। अब यहाँ पे आप इस सर्किट का भी आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें सेम विच इज़ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। So we can say NOR gate is nothing but invert of AND gate. तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन दिया हुआ है तो उसे हम NAND गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शन दिया हुआ है तो उसे हम और NOR गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे आप जब देखें तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 2 OR गेट्स एंड 1 AND गेट।
अब यहाँ पे अगर हम बबल लगाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फंक्शन जो है हमारे पास, इसे हम 3 नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 सम फंक्शन थे। सो यहाँ पे हमारे पास 3 नॉर गेट यूज़ हो रहे थे। सो वी कैन से व्हेन वी हैव n नंबर ऑफ सम फंक्शन देन वी रिक्वायर्ड n+1 नॉर गेट। एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट में, यहाँ पे मैंने उसे मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया इक्विवेलेंट ऑफ और एंड गेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास एंड गेट फॉलोड बाय और गेट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे अब अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास एक नैंड गेट है एंड यहाँ पे हमारे पास एक और गेट है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम इसके आगे बबल लगा दें एंड इसके पीछे बबल लगा दें तो हमारा सर्किट सेम रहेगा। एंड यहाँ पे हम इसे देखें, इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा हमारा एक नॉर गेट में। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एंड गेट फॉलोड बाई और गेट इज़ नथिंग बट नॉर गेट। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर होगा नॉर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।